ऊना में बीडीसी और जिला परिषद चुनावों में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। जहां आपको बता दें 17 में से 13 सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा। फिलहाल बीजेपी ने इसे जनता का समर्थन बताया है। ऊना जिला के अंदर जो भी पंचायती राज संस्थाओं के परिणाम आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जितने भी प्रत्याशी, चाहे पंचायतों में प्रधान थे, चाहे उप प्रधान थे, या बीडीसी और जिला परिषद के सदस्य खड़े हुए, उन सब लोगों के पक्ष में ऊना की जनता ने और प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया है। उसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों को वोट डाला है और जीत करके आए हैं। और दूसरा, मैं उनको बधाई देता हूं जो जीत करके आए हैं, उन सब लोगों को बधाई देता हूं, क्योंकि अब लोकतंत्र के इस जमीनी स्तर पर जुड़े हुए एक स्तंभ के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को, नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगमों को माना जाता है। यहीं से विकास की जो गाथा है वो लिखी जाती है। तो उसके नाते जो चुने गए हैं उन सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं कि आगे चल करके वो विकास करें, शांति के माहौल को बहाल करें। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नशे का प्रकोप चल रहा है उसके विरोध में एक अहम मुहिम चलाएं। और वहीं अगर हम लोग ऊना जिला की बात करें तो ऊना जिला के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 17 जिला परिषद वार्ड में से 13 प्रत्यक्ष रूप से वार्ड हमारे पक्ष में गए हैं। और उसके साथ साथ जो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज के चुनाव हुए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत ऊना के अंदर आया है। और ऊना के सभी ब्लॉक्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ खड़ी है। और जहां ऊना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो तीनों जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं, जीत करके गए हैं। और उसके साथ साथ जो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के 24 हमारे वार्ड हैं उसमें से ज़्यादातर वार्ड, लगभग 20-21 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। हमारे समर्थक जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने वाले जीते हैं। मैं इन सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और ऊना विधानसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन दिया है। सतपाल जी, अगर मैं बात करूँ उसमें ऐसी अनेकों बातें हैं। रुका हुआ विकास, बढ़ा हुआ भ्रष्टाचार, प्रदेश के अंदर फैलता हुआ कानून व्यवस्था का मामला, गुंडागर्दी का मामला, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो खराब हुई है, इन सब चीज़ों से लोग परेशान हैं। और उसके साथ साथ समय समय के ऊपर लोगों के ऊपर जो टैक्स लगा करके बोझ डाला जा रहा है उसके कारण भी जनता परेशान है। और जहाँ आपने गारंटियों की बात की, न गारंटियाँ लागू करना इनके बस की बात है और ना ये कर पाएंगे, ना ही पहले जो कर सकते थे। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ झूठ बोल करके सत्ता छीनने का प्रयास किया था, जिसमें जो सफल हो गए थे विधानसभा के चुनावों में। वो जो गारंटियाँ इन्होंने दी हैं, पहले ही प्रदेश 1 लाख करोड़ रुपए से कर्जे से आगे बढ़ चुका है। अगर उन सब गारंटियों को आप 100% लागू करना चाहें तो मुझे लगता है प्रदेश की जो संपदा है उसको बेच करके भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसके नाते ऐसी झूठी बातें इन्होंने की थी, काल्पनिक बातें इन्होंने की थी, जनता को बरगलाने की बातें इन्होंने की थी। धरातल पर जब कुछ नहीं निकला, 5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिवाय भ्रष्टाचार के, गुंडागर्दी के, भाई भतीजावाद के, अलग अलग तरह के माफिया इनके राज के अंदर पनपे। उन माफियाओं के कारण आज प्रदेश की जनता परेशान है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर प्रदेश है। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं, बहुत मेहनती हैं, कर्मठ हैं और वो चाहते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट रहे, बाकी हम खुद कर लेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट ही अच्छी नहीं जब आई, इस गवर्नमेंट के अंदर आपसी तालमेल ही नहीं है, मित्र मंडली की जो गवर्नमेंट है और वो लोग भ्रष्टाचार डट के करते हैं, जिसके कारण कंगाली की तरफ हिमाचल प्रदेश जा रहा है। तो उसके नाते जनता ने जो परिणाम दिए हैं वो हमें लगता था कि परिणाम ऐसे ही आएंगे।
ये तो अभी तक सिंबल के ऊपर चुनाव नहीं आए हैं। अगर सिंबल कांग्रेस और बीजेपी का आपस में चुनाव के अंदर सब जगह होता तो मुझे लगता है इससे भी भयंकर परिणाम कांग्रेस के विरोध में जाते हैं, क्योंकि तीनों नगर निगमों में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी जीती है। यानी 75% परिणाम जहां सिंबल था वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। ऐसे ही अलग अलग जगहों के ऊपर भी लोगों ने पहचान करके भाजपा के समर्थक लोगों को आगे बढ़ाया है। तो मैं पूरे प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं।